लुधियाना के कपूरपुरा की तंग गलियां, हर घर में गरीबी की छाप। एक छोटा सा घर जहां सपनों की आग जलती थी। 22 साल की लड़की, कंधों तक बाल, आंखों में जोश। मां की रेसिपी और दुआएं जो बचपन से नैन्सी के दिल में जिंदा थीं। पर घर की हालत खराब, बीमार पिता और रोजाना के छोटे कामों में जूझती नैन्सी। रात को पिता के दर्द में नैन्सी ने कहा, आप मेरी ताकत हो, बोझ नहीं। नैन्सी ने ठाना, मां की रेसिपी से छोले भटूरे बनाएगी, सपनों को सच करेगी। कपूरपुरा की तंग गलियों में सूरज अभी उगा नहीं था, लेकिन नैन्सी की रसोई में बर्तन टकरा रहे थे। नैन्सी के हाथों में कटे निशान, आंखों में लालपन, लेकिन चेहरे पर जुनून था। उसने भटूरे बनाने की तैयारी की। पिता ने पूछा, तुम इतना क्यों थक रही हो? नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, भूख से बड़ा सच नहीं। नैन्सी ने दुकान पर कागज लगाया, छोले भटूरे 20 रुपये, दाल फ्री अगर दिल दुखा हो तो। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा। पहला ग्राहक आया। मजदूर ने भटूरे खाए और भावुक होकर 50 रुपये रख दिए। नैन्सी की आंखों में आंसू थे। दिन भर ग्राहक आए। नैन्सी ने 2140 रुपये कमाए। पिता ने दवाई ली और कहा, आज पहली बार लगा कि हम भी फिर जिएंगे। सुबह की हल्की धूप में ढाबे की टूटी दीवारें और मसालों की खुशबू, लेकिन नैन्सी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। पहला ग्राहक आया, एक बूढ़ा आदमी जिसने चुपचाप खाना खाया और 500 रुपये रख दिए। कहा, खाना नहीं, दुआ खाई है। कुछ लड़के आए। नैन्सी की परीक्षा ली, बार बार ऑर्डर बदला, लेकिन नैन्सी मुस्कुराती रही। लड़कों में से एक ने बताया कि वे सोशल मीडिया फूड रिव्यूअर्स हैं और नैन्सी की ईमानदारी की तारीफ की। झूठे आरोपों से नैन्सी टूट गई, पर मां की याद आई और उसने लड़ने का फैसला किया। नैन्सी ने सच को साबित किया, सफलता मिली और गरीब बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाया। सुबह सूरज उगने से पहले मेहनत और उम्मीद के साथ दुकान सजाई गई। दुकान खुलते ही भीड़ जुट गई। एक पढ़ी लिखी लड़की ने 3 प्लेट मांगी अपनी बीमार मां के लिए। प्रतिद्वंदी दुकान के मालिक की ईर्ष्या और खतरे की शुरुआत। एक आदमी झूठा आरोप लगाता है, लेकिन महिला हिम्मत से उसका सामना करती है। दुकान सील हो गई, उम्मीद टूट गई, पर महिला हार नहीं मानी। कॉलेज लड़की ने सहारा दिया, तुम गंदी नहीं, दुनिया गंदी है। नैन्सी ने अपने ढाबे की सफलता देखी, पर एक नए खतरे का सामना करना था। कबीर, एक बड़े फूड ब्रांड का मालिक, नैन्सी से ढाबा खरीदना चाहता है। नैन्सी ने अपने ढाबे को बेचने से मना कर दिया, गर्व से भरी हुई। नैन्सी ने लोगों को मुफ्त खाना बांटकर उनका विश्वास वापस जीता। नैन्सी ने गांव की महिलाओं और किसानों के साथ मिलकर सप्लाई का नया रास्ता बनाया। कोर्ट में नैन्सी ने जनता के समर्थन से जीत हासिल की, कबीर को माफ किया। नैन्सी, कबीर और अर्जुन अपने व्यवसाय की सफलता में व्यस्त हैं, पर नैन्सी के दिल में पुराने रिश्तों का सवाल है। नैन्सी को अकाउंट्स में एक अजीब मिसमैच दिखता है। रिया फूड्स कोऑपरेटिव पीवीटी लिमिटेड के नाम से भुगतान हो रहे हैं। शहर में नया रेस्टोरेंट खुलता है, रियाज छोले किंगडम। रिया की तस्वीर नैन्सी की तरह दिखती है, पर एक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत। नैन्सी चुपचाप रेस्टोरेंट आती है और रिया से सामना करती है। पुराने दोस्त की मुस्कान में अब जुदाई और दर्द है। रिया बताती है कि उसने कंपटीशन नहीं, बराबरी चाही। नैन्सी कहती है, दोस्त दिल में बराबर होते हैं, पर जख्म गहरे हैं। नैन्सी हार स्वीकार करती है। अर्जुन पुराना तौलिया लेकर आता है और कहता, तुम लोगों के दिलों में हो। नैन्सी बदलाव का रास्ता चुनती है। कहानी शुरू होती है रात के सन्नाटे में। धुंध से भरी अंधेरी गलियों के बीच नैन्सी एक पुरानी, बंद पड़ी दुकान के बाहर खड़ी थी। बड़ी मुश्किलों के बाद उसे ये जगह किराए पर मिली थी, वही जगह जहां 5 साल पहले एक चाट वाली महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पहली रात उसने दुकान की पूरी सफाई की। आधी रात के बाद पुराने बल्ब खुद ब खुद जल उठे और पीछे से किसी महिला की फुसफुसाहट आई, कोई यहाँ क्यों आया है? डर के बावजूद नैन्सी ने फर्श हटाया। अंदर एक काला ताबीज और टूटा हुआ कड़ा दबा हुआ था, और उसके साथ खून से लिखा हुआ एक नाम, अनीता। दुकान की हवा बदल गई। बल्ब फट गया। दीवार पर लिखावट उभर आई, तुम्हें चुकाना पड़ेगा, जो मैंने नहीं चुका पाई। भागने के लिए नैन्सी बाहर दौड़ी, लेकिन शटर बंद था। पीछे कोई खड़ा था, चेहरा नहीं दिख रहा था। लंबी चोटी, लाल साड़ी, पैरों के नीचे आवाज नहीं। वही महिला जिसे 5 साल पहले मरने वाला माना था।
ढाबा फिर से चलने लगा, लेकिन मार्केट में कंपटीशन और जलन बढ़ गई थी। सुबह काउंटर पर एक खत मिला, तुम जिस चीज से प्यार करती हो वही छीन ली जाएगी। 3 दिन तक सब नॉर्मल रहा, फिर अर्जुन एक रात गायब हो गया। खिड़की खुली थी। फोन पर एक डरावनी आवाज, ढाबा बैंड करो वरना अर्जुन खतरे में है। नैन्सी अकेली पुराने गोडाउन में गई, जहां एक आदमी चाकू लेके उसका सामना कर रहा था। नैन्सी ने चाकू छीनकर अर्जुन को बचाया। पुलिस आई और फैमिली जीती। ढाबा फिर से खुल गया था, लेकिन नैन्सी की मुस्कान के पीछे गहरी थकान छिपी थी। रात को अजीब घटनाएं होने लगी, कुर्सियां हिलती, बत्तियां जलती बुझती। पंडित जी ने बताया कि यहाँ एक धोखा खाए आदमी की आत्मा भटक रही है। सच सामने आया, धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि कबीर खुद था। पूजा के दौरान आत्मा प्रकट हुई, गुस्से से भरी, न्याय की मांग करती। न्याय मिलने के बाद ढाबे का नया नाम रखा गया। प्यार से बना खाना जिंदगियां बदल देता है।